हाय गाइस, वेलकम टू स्टोरी टाइम विद अक्षिता एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं E.M. फॉस्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नोवेल जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया। इस नोवेल को उन्होंने 1924 में पब्लिश करवाया था। इसकी सेटिंग उन्होंने कॉलोनियल इंडिया में रखी थी और एक फिक्शनल सिटी है इसमें इसकी सेटिंग रखी गई है जिसका नाम है चंद्रपुर। इस नोवेल का जॉनरा है पॉलिटिकल नोवेल और ये मेनली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आती है। और इस नोवेल की इंस्पिरेशन E.M. फॉस्टर ने खुद अपने विजिट से ली थी जब वो इंडिया आए थे। तो चलिए अब हम इसकी एक डिटेल्ड समरी देख लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फिक्शनल जगह से जिसका नाम होता है चंद्रपुर। ये एक ऐसा टाउन होता है जहाँ पर ब्रिटिश लोग और इंडियंस एक साथ तो रहते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। एक ऐसी दीवार बन जाती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत होते हैं। ब्रिटिश लोग इंडियंस को रूल करते हैं, लेकिन कोई भी इंडियंस को समझने की कोशिश नहीं करता। इंडियंस जो है वो अपने कल्चर में बिजी रहते हैं और ब्रिटिश लोग जो हैं वो अपनी सुपीरियर मेंटालिटी में बिजी रहते हैं कि हम इंडियन से ज्यादा सुपीरियर हैं। अब इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर अजीज। ये एक मुस्लिम इंडियन डॉक्टर होते हैं। ये इमोशनल और पोइटिक नेचर के हैं। इसके बाद मिसेस मूर, ये एक एल्डरली ब्रिटिश लेडी है जो इंग्लैंड से आई हुई होती है, जो जेन्युइनली लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद है अडेला क्वेस्टेड। ये भी इंग्लैंड से आई है। ये एक यंग ब्रिटिश वुमेन है जो कि क्यूरियस होती है इंडिया के बारे में जानने के लिए, इंडिया के लोगों के बारे में जानने के लिए। इसके बाद रोनी हिस्लोप, ये अडेला क्वेस्टेड का फियांसे होता है और ये एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है जो कि इंडिया में है। इसके बाद है मिस्टर फील्डिंग। ये प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज में। ये भी ब्रिटिश हैं जो इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अब इसमें हमें एक इंसिडेंट दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें दिखाई देता है कि एक रात मिसेस मूरे मॉस्क में जाती हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अजीज से। पहले अजीज अनॉयड होता है, यानी कि अनोइंग लगता है, लेकिन जब मिसेस मूरे पोलाइटली बिहेव करती है और उनकी रिलीजन को रिस्पेक्ट करती है तो उनके बीच इंस्टेंटली दोस्ती हो जाती है। यानी कि अजीज देखता है कि मिसेस मूर उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रही है, इज्जत कर रही है, तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये बहुत ही रेयर मोमेंट है, यानी कि इजीली देखने को लिए नहीं मिलता है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन है और उन दोनों की दोस्ती हो रही है। अब अडेला इंडिया आती है रोनी से शादी करने के लिए, लेकिन उसका फोकस तो कहीं और ही होता है। एक्चुअली वो रियल इंडिया देखना चाहती है कि सच में इंडिया कैसा है, इंडिया के लोग कैसे हैं। उसे समझना है कि क्या इंडियंस वैसे ही हैं जैसे ब्रिटिश लोग देखते हैं, जैसे ब्रिटिश लोग उनके बारे में कहते हैं, या फिर कुछ और ही है इंडिया की सच्चाई। तो रोनी एक टिपिकल कॉलोनियल ऑफिसर होता है। उसे इंडियंस सिर्फ रूल करने लायक लगते हैं और बराबरी करने वालों में से नहीं लगते, बल्कि वो इंडियंस को उनके नीचे समझता है कि इंडियंस लोअर लेवल पर हैं और ब्रिटिशर्स सुपीरियर हैं। अब यहाँ पर एक ब्रिज पार्टी थ्रू की जाती है जिसमें ब्रिटिश लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि है ब्रिज पार्टी, जहाँ इंडियंस और ब्रिटिश सोशलाइज करते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं, पर सब दिखावा होता है क्योंकि इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस को उनसे नीचे समझते हैं, डाउन समझते हैं और खुद को ऊपर समझते हैं। ब्रिटिश लोग एरोगेंस दिखाते हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं और इंडियंस की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर इंडियंस को इंसल्ट फील भी होता है। अब मिसेस मूर और अडेला डिस्टर्ब हो जाती है। दोनों को लगता है कि इंडियंस डिजर्व करते हैं डिग्निटी और फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती और डिग्निटी इंडियंस डिजर्व करते हैं, लेकिन हम उन्हें दे नहीं पाते क्योंकि हम खुद को सुपीरियर समझते हैं। अब इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स का ये बिहेवियर देख के मिसेस मूर और अडेला डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इवेंट दिखाता है कि ब्रिटिश लोग सिर्फ रूल करना जानते हैं, जेन्युइनली वो कनेक्ट करना नहीं चाहते इंडियंस के साथ। अब डॉक्टर अजीज सबको माराबार केव्स दिखाने के लिए ले जाता है एक दिन, जहां पर अडेला और मिसेस मूर ये दोनों भी जाते हैं। अडेला और मिसेस मूर के लिए एक एडवेंचर प्लान करता है डॉक्टर अजीज। इस ट्रिप का पर्पस तो दोस्ती और कनेक्शन बढ़ाना था,
लेकिन ये बन जाता है एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर। केव्स नेचर के बीच एक स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस जगह है। केव्स मतलब आपने देखा होगा गुफाएं जो होती हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ स्ट्रेंज लगता है, अलग सा लगता है। इको यानी कि जो गूंज होती है उसकी जो आवाज है वो रिपीट होती है बार बार, सब कुछ सेम लगता है, एक जैसा लगता है। मिसेस मूर केव में जाती है और एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी फील करती है, जैसे सब कुछ मीनिंगलेस हो, तो वो वहां से वापस बाहर आ जाती है। अब अडेला अकेली एक गुफा में चली जाती है और वहां कुछ होता है, या शायद नहीं होता, लेकिन उसे कुछ तो फील होता है। लेकिन वो वापस पैनिक करके भाग जाती है और जब वो गुफा से बाहर आती है एकदम पैनिक करके, एकदम बिखरी हुई, एकदम डरी हुई सी होती है, और वो जो है इल्जाम लगा देती है डॉक्टर अजीज के ऊपर कि डॉक्टर अजीज ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की है, सड्यूस करने की कोशिश की है। और अजीज जो है तुरंत ही अरेस्ट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा हुआ क्या है। अब ब्रिटिश लोग खुश होते हैं, उन्हें जो है अब एक मौका मिलता है प्रूफ करने का कि इंडियंस क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, यानी कि इंडियंस सेफ नहीं है। लेकिन मिस्टर फील्डिंग जो होते हैं वो अजीज के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अजीज बहुत ही इनोसेंट है और वो अजीज का सपोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर एक कोर्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर कोर्ट में अडेला जो है वो गिल्ट से उभर जाती है और उसे गिल्ट लगता है, अपने दिल में गिल्ट फील होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अजीज के ऊपर उसने इल्जाम क्यों लगाया। उसे लगता है कि उसने बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है, शायद उसका वो भ्रम हो, हैलुसिनेशन था, या शायद डर की वजह से उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो ये अडेला को समझ में आ जाता है और अडेला जो है वो गिल्ट फील करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले उसे अच्छे से समझना चाहिए था कि कहीं ये उसका हैलुसिनेशन या भ्रम तो नहीं, और उसके बाद वो कोई एक्शन लेती। तो अब वो कोर्ट में सबको सच बता देती है कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अजीज ने मुझे टच किया है और मैंने शायद उन पर गलत इल्जाम लगा दिया, मुझे पहले सोचना चाहिए था। अब पूरा कोर्ट रूम जो है वो शॉक में आ जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है। अजीज जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी कि उसे जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट सब कुछ बदल देता है अजीज की लाइफ में। जो अजीज थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप फील कर रहा था ना ब्रिटिशर्स के साथ, अब अजीज को वैसा कोई कनेक्शन फील नहीं होता। अब मिसेस मूर जो है वो गिल्ट और शॉक में इंग्लैंड चली जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। मिसेस मूर वहीं पर मर जाती है। अजीज का ट्रस्ट, जो भरोसा होता है, वो एकदम टूट जाता है। उसे लगता है कि ब्रिटिश लोग कभी भी इंडियंस के साथ लॉयल नहीं हो सकते। अब अडेला जो है वो ब्रोकन थी, एकदम टूट सी जाती है और ब्रोकन फील करती है। वो माफी भी मांगती है, अपोलोजाइज करती है, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका था। अजीज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उससे कुछ बदलने वाला नहीं था क्योंकि डॉक्टर अजीज का नजरिया अब बदल चुका था ब्रिटिशर्स को देखने का। अब कुछ वक्त बीतता है, टाइम स्किप होता है और कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अजीज जो है अब एक रिमोट एरिया में डॉक्टर बन चुके हैं और वो ब्रिटिशर्स से दूर रहकर एक नया पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। फील्डिंग जो है, जो डॉक्टर अजीज का दोस्त था, मिस्टर फील्डिंग, वो इंडिया वापस आता है। लेकिन अब डॉक्टर अजीज और फील्डिंग के बीच कोई भी इतनी गहरी दोस्ती नहीं होती और एक सस्पिशियस और बिटरनेस आ चुकी होती है, यानी कि कड़वाहट आ चुकी होती है इन दोनों के बीच। दोस्ती इन दोनों की खत्म हो जाती है। अब एक हिंदू फेस्टिवल के टाइम पर वो लोग फिर मिलते हैं, लेकिन नेचर और टाइम ने सब कुछ चेंज कर दिया था। यहाँ E.M. फॉस्टर दिखाते हैं कि इंडिया विथ ऑल इट्स चाउज, स्पिरिचुअलिटी एंड नेचर बिगर है किसी भी लॉजिक और पॉलिटिक्स से। अब अजीज फाइनली समझ जाता है कि जब तक ब्रिटिश रूल है दोस्ती पॉसिबल नहीं है, और उसे फाइनली समझ आ जाता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा सुपीरियर मेंटालिटी में बिलीव करते हैं कि वो इंडियन से सुपीरियर है और वेस्ट जो है वो हमेशा ईस्ट से ऊपर रहेगा। इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते।
अब हमें इसमें कुछ थीम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कॉलोनियल डिवाइड, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच इनविजिबल वॉल, एक ना दिखने वाली दीवार है जो कि पावर इम्बैलेंस और ट्रू फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करता है। पावर यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, जो पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा है, और ट्रू फ्रेंडशिप भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्ती तभी हो सकती है जब दोनों एक दूसरे के साथ बराबर फील करें। लेकिन यहाँ पर सुपीरियर और जो लोअर है वो ज्यादा फील देखने को मिलता है इस चीज का हमें। अब यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन भी एक थीम है, जहाँ पर अडेला का मिसअंडरस्टैंडिंग ही स्टोरी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब अडेला को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डॉक्टर अजीज ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की है और वो उन पर एक गलत इल्जाम लगा देती है, तब अडेला जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ जाता है स्टोरी में। स्टोरी में हमें स्पिरिचुअल इंडिया वर्सेस लॉजिकल वेस्ट भी देखने को मिलता है, जहां पर इंडिया का लॉजिक से नहीं बल्कि फील करके समझना होता है। इंडिया इज समथिंग जिसको हम लॉजिक से नहीं बल्कि उसे एक अंदर दिल से फील करके हम उसे समझ सकते हैं, उनके लोगों को समझ सकते हैं। टेम्पल्स, इकोस, फेस्टिवल्स सब एक बहुत ही डीप रियलिटी दिखाते हैं। माराबार केव्स भी यहाँ पर एक बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। केव्स का इको यानी कि जो बूम होता है वो हर चीज का मीनिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड मैसेज ये है कि ट्रू हार्मनी जो है वो तभी पॉसिबल है जब पावर, रेस और ईगो को साइड में रख दिया जाए। यानी कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स जो हैं उन दोनों के बीच में बराबरी होनी चाहिए, कोई भी सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर न दिखाया जाए और दोनों एक साथ हार्मनी से रहें। यही एंड मैसेज है आ पैसेज टू इंडिया का। सो फ्रेंड्स, ये था E.M. फॉस्टर की नॉवल आ पैसेज टू इंडिया का एक बहुत ही इलेबोरेटेड और डीप एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।